श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सभी जान पाएंगे कि पावन पवित्र हरतालिका तीज पूजन व्रत और फुलहरा दर्शन का क्या महत्व है। साथ में ही हरतालिका तीज जो कि भादव मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए नारियां करती हैं। उस पे यदि कोई व्रत किया है पहले और बीच में छूट गया है तो उस व्रत को पुनः उठाने का भी एक नियम शास्त्र वर्णन करता है। तो यह 3 जानकारियां आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती लेकिन हरतालिका तीज व्रत पूजन और फुलहरा दर्शन के महत्व का क्या फल है, क्या पुण्य प्राप्त होगा, आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी उपयोगी वीडियो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे, जिससे आप तक नई नई जानकारियाँ एवं नए उपायों की वीडियो पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जानेंगे हम एक एक हरतालिका तीज पूजन व्रत के महत्व को कि इससे किस फल की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, स्मरण होगा कि श्रावण माह में और भादव माह में तीज पड़ती हैं। हरियाली तीज पड़ती है, सतुआ तीज पड़ती है, फिर हरतालिका तीज पड़ती है। तो इन तीनों तीज का जो क्रम होता है वह एक के बाद एक होता है, अर्थात 15 दिन के अंतराल में यह तीजें पड़ती है। सबसे पहले सावन के माह में हरियाली तीज पड़ेगी, फिर सतुआ तीज पड़ती है, फिर उसके बाद हरतालिका तीज पड़ती है। और गणगौर का तीज का जो महत्व है वह सावन भादव इस माह में ना हो करके अलग माह में, और उसके पूजन का क्रम भी अलग होता है। तो हम उस ओर न जा कर के केवल हरतालिका तीज के व्रत का विधान जानेंगे, नियम जानेंगे कि क्या महत्व है, किस फल की प्राप्ति होती है। तो सभी शास्त्र वर्णन करते हैं, स्कंद पुराण वर्णन करती है कि सभी सौभाग्यवती नारियां, कुमारी कन्या जिनका अखंड सौभाग्य नहीं है, वह सभी एक बार यदि हरतालिका तीज का व्रत प्रारंभ करती हैं तो मृत्यु के पश्चात ही यह व्रत समाप्त होता है, अपितु जीवन पर्यंत यह व्रत किया जाता है, जो कि माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती अर्थात माता ब्रह्माणी, तीनों देवियों ने तीनों देव को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें पति रूप स्वरूप में पाने के लिए तीज का व्रत रखती हैं। तो तीनों देवियों ने तीनों देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता ब्रह्माणी तब साधना करके निवेदन प्रार्थना करती हैं कि आप कोई ऐसा अनुष्ठान दे दीजिए, ऐसा कोई व्रत नियम बता दीजिए जिसको करने से सभी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाए और अखंड सौभाग्य बढ़ जाए। तब तीनों देवियों ने जितने भी जन्म लिए, अर्थात माता पार्वती ने 51 जो जन्म लिए हैं, उस माता पार्वती के पहले के जो 51 जन्म हुए उन सभी स्वरूपों में माता के और माता लक्ष्मी के जितने भी स्वरूप हैं, माता ब्रह्माणी के जितने स्वरूप हैं, सभी स्वरूपों में तीनों देवियां तीनों देवताओं का पूजन करके उन्हें वर स्वरूप में वर प्राप्त करती हैं और वह अपने स्वरूपों के पुण्य फल का वरदान मांगती हैं, तब साधना करके कि आप तीनों देवता हम पर कृपा करिए और मनुष्य के लिए ऐसा कोई एक व्रत अनुष्ठान आप दे दीजिए जिसको करने से सभी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो। तो हरतालिका तीज जो है, माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए पति स्वरूप में पाने के लिए व्रत किया था। इसमें उनकी सखियों के साथ अर्थात सखियाँ उनको हरण करके एक गुफा में गई थी और माता पार्वती कई अनंत वर्षों तक तब साधना करती हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और बेलपत्र वृक्ष के नीचे करती हैं, तब जा कर के और फुलहरा बांध करके। देखिए, माता पार्वती कई वर्षों तक तब साधना करती हैं पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके, लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, प्रकट नहीं होते उनके समक्ष। तब माता पार्वती को मार्गदर्शन किया था श्री नारद जी ने कि यदि आप भगवान शंकर को भविष्यवाणी करी थी, उन्होंने उनका भाग्य बताया था कि आप तब साधना करेंगे तो अड़भंग महादेव आपके पति स्वरूप होंगे। तो माता पार्वती 4 वर्ष से ही भगवान की आराधना करने लगी थी और जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए, उनके समक्ष प्रकट नहीं हुए, तो फिर नारद जी ने श्री तुमरुका जी से पूछ करके हरतालिका तीज व्रत का महत्व माता पार्वती को बताया था कि मेरे व्रत बताए अनुसार शिव प्रकट होना चाहिए परंतु नहीं हो रहे हैं। तब तुमरुका जी ने कहा था कि भादव मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र होना चाहिए, अर्थात ध्यान दीजिएगा कि माता पार्वती ने हस्त नक्षत्र में शुक्ल पक्ष की तृतीया भादव का माह था, उसमें
भगवान शंकर की आराधना बेलपत्र वृक्ष के नीचे फुलहरा बांध कर करती हैं। फुलहरा बांध करके तप साधना करने का जो महत्व था वह श्री तुमरुका जी ने नारद जी को बताया था, जिसको करने से माता पार्वती के समक्ष महादेव प्रकट होते हैं, उन्हें वर स्वरूप अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करने का वर दे देते हैं। तो इसमें सखियां हरण करके गुफा में माता पार्वती की करने गई थी तप साधना, इसलिए इसका नाम हरतालिका, क्योंकि सखियों के हरण करने के कारण हरतालिका तीज व्रत पड़ा है। तो यह कथा अलग विषय है, अलग हम सुनेंगे। अभी हम जानते हैं कि इसकी क्या महत्वता है, क्या पुण्य फल प्रदान करता है। तो देखिए, तीनों तीज जो होती हैं, 4 तीज पड़ती हैं। हरियाली तीज पड़ती है, सतुआ तीज, फिर हरतालिका तीज, फिर गणगौर तीज। 4 तीज का महत्व हमारे शास्त्रों में है, जो महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करती। कोई ना कोई व्रत तीज का सभी लोग करते हैं, बस प्रांत, शहर और क्षेत्र के हिसाब से तिथि और नक्षत्र बदल करके तीज का व्रत करती हैं, लेकिन होगा ही व्रत करना विशेष फलदायी है तो करती ही हैं। तो देखिए, शास्त्र वर्णन करता है और पूज्य गुरु जी हरतालिका शिव महापुराण कथा 2022 में श्रवण करवाए थे, उसमें भी पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि हरियाली तीज, गणगौर तीज का व्रत करने से माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता ब्रह्माणी के संपूर्ण व्रतों का फल केवल एक व्रत से ही स्त्री को प्राप्त हो जाता है, और वह व्रत है हरितालिका तीज। तो ऐसा फल उन्होंने देवियों ने प्राप्त करा था कि हमारा व्रत अनुष्ठान करने से आप हमें प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि निमाड़ी तीज का जो व्रत करते हैं, सतुआ तीज का जो व्रत करने से सतुए का पिंड बनाया जाता है, तो उससे जो स्त्रियां नारियां व्रत करती हैं, तो उस व्रत को करने से माता लक्ष्मी, माता पार्वती, ब्रह्माणी एवं उमा महेश के संपूर्ण व्रत, जो उमा महेश के व्रत हैं, माता ब्रह्माणी, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, उनके संपूर्ण व्रतों का फल इस व्रत से स्त्री को प्राप्त हो जाते हैं। और केवल एक हरतालिका तीज का व्रत ऐसा है कि माता लक्ष्मी ने जितने भी स्वरूप धारण किए होंगे भगवान विष्णु को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए, माता ब्रह्माणी जितने स्वरूप लेती हैं और माता पार्वती ने जितने भी स्वरूप धारण करे हैं, तीनों देवियों के जितने भी स्वरूप होते, सारे स्वरूपों में जो भी व्रत नियम किए जाते, उन सभी का पुण्यफल केवल और मात्र एक हरतालिका तीज व्रत करने से प्राप्त हो जाता है, जो कि तीनों देवताओं ने वर स्वरूप में इस व्रत को सौभाग्यशाली स्त्रियों को प्रदान करा था। कुमारी कन्याएं जो होती हैं वह भी इस व्रत को करती हैं। तो यह व्रत की बहुत महत्वता है। और ध्यान दीजिएगा कि जो लोग हरतालिका तीज का व्रत करते हैं उनकी क्या गति प्राप्त होती है, उन्हें कौन सा स्थान प्राप्त होता है, और जो नहीं करती हैं उनकी भी क्या स्थिति होती है। तो शास्त्र और पूज्य गुरु जी वर्णन करते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत जो नारी करती है और जो नहीं करती है उसकी गति क्या होगी, कि अगर नारी व्रत करती है तो श्रेष्ठ है, उसे कई व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है मात्र हरतालिका तीज का व्रत करने से। परंतु जो नारियां किसी कारणवश हरतालिका तीज का व्रत नहीं रख पाती, क्योंकि इससे कई गुना, कई स्वरूपों का फल प्राप्त होता है, तीनों देवियों का फल प्राप्त होता है, तीनों देवताओं का भी आशीर्वाद इसमें सम्मिलित होता है। तो जो नारियां व्रत नहीं कर पाती है, जो कन्याएं व्रत नहीं कर पाती हैं, तो विधान है, नियम है शास्त्रों में कि हरतालिका तीज का व्रत जो है, एक फुलहरा बांध करके सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। केले के पत्ते पर एक मंडप बना करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और उसके ऊपर फुलहरा बांधा जाता है, जिसमें कि फुलहरे के ऊपर मैं आपको वीडियो ज़रूर भेजूंगी, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फुलहरा बांध करके एक पूजन किया जाता है, विधान किया जाता है, नियम किया जाता है। तो जो नारी व्रत नहीं करती तो केवल व्रत करने वाली स्त्रियों के घर में जाकर उस फुलहरे का दर्शन कर लेती हैं, जो हरतालिका तीज पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण के मंडप के ऊपर बंधा होता है। तो उससे भी नारी को फुलहरे का दर्शन मात्र कर लेने से, उसने व्रत नहीं भी रखा है तब भी उसे हजारों हजार 16 सोमवार संकट सोमवार के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता मात्र हरतालिका तीज व्रत में बांधे गए फुलहरे का दर्शन करने से। तो हरतालिका तीज तो देखिए विशेष महत्वता रखती ही है पूजन व्रत और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि स्कंद पुराण वर्णन करती है कि नारियां अपने अखंड सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, प्राप्ति के लिए ही हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, या अन्य स्त्रियां जो अन्य तीजों को करती हैं वह भी अखंड सौभाग्य को ही प्राप्त करने के लिए करती हैं। तो इतना महत्व है इस व्रत का। तो आप लोग पार्थिव शिवलिंग निर्माण का करके हरतालिका तीज का व्रत करेंगे।
हरतालिका तीज पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, जैसे कि ऑनलाइन अभिषेक में पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाता है वही विधि है। चैनल पर वीडियो आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण का मिल जाएगा। उस प्रकार बना करके फुलहरा कैसे बनाना है, फुलहरे का आपको टांगने की क्या स्थिति बनानी है, वैसे सारी वीडियो आपको प्राप्त होती जाएंगी। अभी हम जान लेते हैं कि यदि हरतालिका तीज का कोई नारी किसी स्त्री ने, क्योंकि इसका नियम विधान है हरतालिका तीज का व्रत की कुमारी कन्याएं करती हैं, अर्थात विवाह से पहले ही कुमारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। सौभाग्यवती नारियां अपने अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए करती हैं। तो इस व्रत का नियम है कि एक बार व्रत प्रारंभ करते हैं तो कभी भी यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ा नहीं जाता। परंतु कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं जीवन में जिनके कारण कन्याओं का या नारियों का व्रत छूट जाता है। तो उस समय पर यदि आपका व्रत बीच में टूट गया है, जैसे कि किसी का बच्चा हुआ और बच्चे होने के कारण किसी शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण या कुछ अन्य कारण थे जिसके कारण व्रत छूट गया, नहीं कर पाए, या फिर हरतालिका तीज में नियम है कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो कभी आपने रात्रि 12 बजे जल ग्रहण कर लिया होगा कि स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको उस व्रत का पुण्य फल कैसे प्राप्त होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, हरतालिका तीज का व्रत विधान ये है कि यदि किसी का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ स्त्रियों का क्या होता है, रात्रि 12 बजे के बाद वह कुछ जल पी करके या कुछ फल खा करके फिर व्रत रखती हैं। तो आपको व्रत छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका नियम है, व्रत छोड़ा नहीं जाता। आपके प्राण जाएंगे, प्राण जाने पर ही यह व्रत छूटता है, अन्यथा मृत्यु समय तक यह व्रत हरतालिका तीज का किया जाता है। तो किसी कारणवश यदि आपका व्रत छूट गया है तो आपको क्या करना है, इसका भी विधान शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि आप कुछ नहीं करेंगे। मान लीजिए कि पिछले वर्ष आपका व्रत छूट गया, या किसी बच्चे गर्भवती नारी है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बच्चे ने जन्म लिया तो वह व्रत नहीं कर पाई, कोई भी समस्या हो आपके जीवन में जिस कारण हो कि आप व्रत नहीं कर पाए हैं, तो फिर आप अगला व्रत जिस वर्ष का छूट गया उसके अगले वर्ष आगे का व्रत रखकर एक जोड़ा शिव जी का वस्त्र, ध्यान दीजिएगा, एक जोड़ा शिव जी का वस्त्र लेंगे और एक जोड़ा माता पार्वती का वस्त्र लेकर के और एक सुहाग पिटारी बनानी है। सुहाग पिटारी स्क्रीन पर वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोई बांस का आपको टोकरी लेना है जिसमें माता को 16 श्रृंगार जो आप समर्पित करना चाहते हैं उसे रख करके किसी भी शिवालय में जाइए। शिव मंदिर में पहुंचकर आप पहले जो शिवलिंग विराजमान है उसका पूजन करिए, या कोई पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शिव मंदिर में शिवालय में ही पूजन कर रहा है, फुलहरा बंधा है, तो आप शिव मंदिर में जा कर के शिव जी का पूजन करिए, उनसे निवेदन प्रार्थना करिए, क्षमा याचना करिए और फुलहरा का दर्शन करके पूजन करने के बाद आप उनसे निवेदन करेंगे कि मेरे इस स्वास्थ्य में कुछ तकलीफ़ होने के कारण मैं आपका व्रत नहीं रख पाई, परंतु इस वर्ष से मैं आपका व्रत रख रही हूँ, तो मुझे क्षमा करके मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए। और फिर पूजन करके फुलहरे का दर्शन करके किसी भी वृक्ष की आप भी 5 या 7 पत्तियाँ चढ़ाकर ब्राह्मण को आप तिलक कर दीजिए, और जो आप वस्त्र ली हैं शिव जी के लिए, माता पार्वती के लिए, उस वस्त्र को और कुछ दक्षिणा दे करके तिलक लगा करके ब्राह्मण को वह भेंट स्वरूप दे दीजिए। तो इस प्रकार दान दक्षिणा दे करके, वस्त्र स्वरूप दे करके, ब्राह्मण को तिलक करके व्रत करने से हरतालिका तीज का व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाता है। और फिर आप निरंतर उस व्रत को रखते रहिए, आपको व्रत को बीच में छोड़ना नहीं। अब मान लीजिए कि किसी के पास बहुत ज़्यादा धन नहीं है इतना कि वह वस्त्र दे सके, तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास वस्त्र दक्षिणा देने के लिए नहीं है तो केवल हल्दी और कुमकुम ब्राह्मण को दे दीजिए और उन्हें मस्तक पर तिलक करके उन्हें प्रणाम करके पुनः आप व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र वर्णन करता है कि यह अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज व्रत होता है, जो कि वर्ष में केवल एक बार ही प्राप्त होता है। भादव मास शुक्ल पक्ष और हस्त नक्षत्र की तृतीया तिथि, जिसे माता पार्वती ने महादेव के लिए व्रत किया था। तो सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए कुंवारी लड़कियां
सौभाग्यवती नारियां या जिनका सौभाग्य नहीं है, किसी कारण से भाग्य ने साथ नहीं दिया और उनका अखंड सौभाग्य नहीं हो पाया है, वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा मैं अपने मन के भाव नहीं कह रही हूँ, शास्त्र कहते हैं, क्योंकि यह व्रत छोड़ते नहीं हैं और पूज्य गुरु जी स्वयं वर्णन करते हैं कि यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। अखंडता के लिए यह व्रत करना चाहिए। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में आपको माता पार्वती जैसा अखंड वर प्राप्त हो, इस कामना से आपको हरतालिका तीज व्रत करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी रही है, लाभप्रद रही है तो शेयर कर दीजिएगा। फुलहरा दूज का क्या फल है, उसके 7 फल पूज्य गुरुदेव ने वर्णन किए हैं और फुलहरा का दर्शन हरतालिका तीज पर करने से वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति होती है, विवाह की कामना पूर्ति के लिए सारे नियमों को, विधानों को लेकर के अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।